आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि वाणी या भाषा का हमारे व्यक्तित्व पर बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है। हम कैसी बात करते हैं, कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं, कैसी वाणी बोलते हैं, हमारी बातों को सुनकर लोग प्रभावित होते हैं ना। तो बच्चों मैं ये बताई थी आप लोगों को कि भाषा के 4 कौशल होते हैं। तो अभी मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आप लोग देखकर मुझे कंफर्म करेंगे कि आप देख पा रहे हैं या नहीं। ये देखिए भाषा के 4 कौशल। तो वे 4 कौशल हैं बच्चों। सबसे पहला है श्रवण अर्थात सुनना। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि कुछ बच्चे बैठकर सुन रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये देख रहे हैं आप लोग। दूसरा है yes, दूसरा है वाचन अर्थात बोलना। यहाँ पर देखिए एक महिला वो बोल रही है ना। इसे पहचान रहे होंगे आप लोग। यस मैम। कौन है? आप। मैं हूँ। चलिए अच्छी बात है। तीसरा है पठन यानी कि पढ़ना। यहाँ पर आप देखिए बच्चे पढ़ रहे हैं। और चौथा है लेखन अर्थात लिखना। यहाँ पर देखिए एक छात्र लिख रहा है। तो भाषा को जो हम सीखते हैं तो सीखने के बाद ये 4 कौशल प्राप्त करते हैं। सुनना सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं और लिखना सीखते हैं। और इन चारों को जब हम सीख जाते हैं तो भाषा के चारों कौशलों में हम लोग प्रवीणता प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि हम लोग को भली भांति सुनना आ जाता है, अच्छी तरह से बोलना आ जाता है, पढ़ना आ जाता है और लिखना आ जाता है। लेकिन बच्चों इसमें प्रवीणता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा? व्याकरण को सीखना होगा। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भाषा जो है वह परिवर्तनशील है ना। भाषा के बारे में कहा भी गया है कि कोश कोश पर बदले पानी, 4 कोश पर वाणी। यानी कि व्यक्ति विशेष और स्थान विशेष के आधार पर भाषा में या वाणी में परिवर्तन हो जाता है। आप लोग देखते भी होंगे कि हम जो भाषा बिहार झारखंड में बोलते हैं है ना, वही भाषा अगर कोई उत्तर भारत में बोलता है तो उसमें अंतर आ जाता है। तो भाषा में बच्चों जब अंतर आ जाता है, जब परिवर्तन होने लगता है तो उसकी शुद्धता जो है वो नष्ट होने लगती है। भाषा शुद्ध रूप में तभी तक रहती है जब तक वह अपने मूल रूप में रहती है। तो भाषा को मूल रूप में रखने के लिए, उसकी अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। एक बार की बात है बच्चों, एक बालक अपने घर के बाहर खेल रहा था। आप लोगों तक मेरी आवाज जा रही है? यस मैम। हाँ, एक बालक अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसी समय उसके घर में उसके सगे संबंधी लोग आए। कुछ उसके रिश्ते नाते में जो लोग होते हैं वे लोग आए और वो बालक दौड़ा दौड़ा घर में आया और अपने पिता से कहता है कि पिताजी पिताजी हमारे घर में स्वजन आए हैं, स्वजन आए हैं। तो पिताजी हड़बड़ा गए कि अरे हमारे घर में कुत्ते आए हैं। तो दौड़कर वो डंडा लेकर के बाहर निकले कि कुत्ते आए हैं, उसको मारकर भगाना होगा। क्योंकि बालक आकर कह रहा था कि हमारे घर में स्वजन आए हैं। स्वजन का अर्थ होता है बच्चों कुत्ता। तो दौड़कर जब वो निकले बाहर तो वो देखते हैं कि अरे यहाँ तो कुत्ता नहीं, ये तो हमारे सगे संबंधी है। तब पिता ने अपने पुत्र से कहा, क्या कहा बच्चों? देखिए मैं अभी एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, यहाँ पर आप ध्यान दें। इसे आप देख पा रहे हैं? यस मैम। हाँ, तो पिता अपने पुत्र से कहता है, यद्यपि बहुनाधीशे
तथापि पठपुत्र व्याकरणं स्वजनो मा भूत् सकलं शकलं सकृत शकृत। पिता कहते हैं अपने पुत्र से कि हे पुत्र, यद्यपि तुम अधिक ना पढ़ सको तो बहुत अधिक मत पढ़ो, लेकिन कम से कम तुम व्याकरण पढ़ लो। क्यों? ताकि स्वजन जो हैं वह स्वजन ना बन जाए, यानी कि जो अपने लोग हैं वे कुत्ते ना बन जाएं। और सकलम, सकलम जो सकलम का अर्थ होता है संपूर्ण, पूरा, और शकल का अर्थ होता है टुकड़ा। तो जो संपूर्ण है वह टुकड़ा ना बन जाए। और सकृत, सकृत का अर्थ होता है एक बार, और शकृत का अर्थ होता है मल, विष्टा, जिसको गंदगी कहते हैं। तो एक बार जो है वह मल ना बन जाए। चलिए श्लोक को हम लोग अच्छी तरह से यहाँ पर समझते हैं। यहाँ देखिए कुछ संधि विच्छेद है नाधीशे, तो इसका अर्थ हो गया ना अधीशे। ना का अर्थ हो गया नहीं, और अधीशे यानी कि पढ़ो। तथापि, तथा जोड़ अपि यानी कि फिर भी। कहने का तात्पर्य है, थोड़ा अर्थ हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर स्वजन लिखा हुआ है, आप लोग देख रहे हैं? यस मैम। देख, ये स्वजन का अर्थ होता है अपने लोग, स्वजन का अर्थ होता है कुत्ते। बच्चों, मैंने पिछली बार भी ये सब आप लोगों को बताया था, लेकिन इस बार कुछ नए बच्चे जुड़े हैं। मैं चाहती हूँ कि यह सभी बच्चे इसे समझे, क्योंकि यह सभी के लिए आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, अर्थ में अंतर क्यों हो रहा है? इन दोनों पदों में केवल सकार का अंतर है ना? यहाँ पर क्या है? दंत स है, और यहाँ पर तालव्य है। इसको हम लोग पढ़ेंगे स्वजन, और इसको पढ़ेंगे स्वजन। तो वह बालक क्या बोला था? उसके घर में कौन आए थे? अपने लोग आए थे। उसे बोलना था कि पिताजी घर में स्वजन आए हैं, लेकिन वह आकर बोलता है पिताजी घर में स्वजन आए हैं। इसी कारण ना पिता ने गलत अर्थ लगा लिया, क्योंकि स्वजन का अर्थ होता है कुत्ता, है ना? तो पिता ने सोचा कि घर में कुत्ते आए हैं, तो उसको भगाने के लिए डंडा लेकर बाहर निकल गए। अगर वह बालक बोलता कि स्वजन आए हैं, तो पिताजी भी खुश हो जाते कि चलो अपने लोग घर में आए हैं, स्वागत के लिए निकलते। तो गलत उच्चारण के कारण बच्चों अर्थ का अनर्थ हो जाता है। सकल का अर्थ होता है सभी। अगर आपको कहना है कि मुझे सभी चाहिए, अगर आप बोलते हैं कि मुझे शकल चाहिए, तो आपको सभी नहीं मिलेगा, आपको उसका एक टुकड़ा मिलेगा। आप भी सोचने लगेंगे कि मैंने तो पूरा मांगा था, मुझे एक टुकड़ा मिला। क्योंकि जिससे आप मांग रहे हैं वह भी सही है, क्योंकि आपने कहा कि मुझे शकल चाहिए, तो वह तो सही दे रहा है, लेकिन आप बुरा मान जाएंगे कि मैंने पूरा मांगा तो उसने टुकड़ा दिया। तो यहाँ पर आपसी मनमुटाव भी हो जाती है। क्यों? गलत उच्चारण के कारण। सकृत, सकृत का अर्थ हुआ एक बार। तो सकृत अगर आपको कहना है एक बार, अगर आप कहेंगे सकृत, तो उसका तो अर्थ हो जाता है मल, ये गलत हो जाएगा। इसीलिए पिता कहते हैं कि यद्यपि बहुनाधीशे, यद्यपि तुम बहुत ना पढ़ो, तथापि पठ पुत्र व्याकरणम, फिर भी हे पुत्र कम से कम व्याकरण पढ़ लो। चलिए इसका अर्थ देख लेते हैं। यहाँ पर हे पुत्र, यद्यपि तुम बहुत ना पढ़ो, फिर भी कम से कम व्याकरण पढ़ लो, ताकि स्वजन, तो आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए, ताकि स्वजन अर्थात अपने लोग, स्वजन अर्थात कुत्ते ना हो जाए, सकल अर्थात सभी के शकल अर्थात टुकड़े ना हो जाए, और सकृत अर्थात एक बार का शकृत अर्थात मल ना हो जाए। इसीलिए व्याकरण पढ़ने की विशेष आवश्यकता होती है, ताकि हम शुद्ध शुद्ध उच्चारण कर सके, सही से बोल सके, और अपनी वाणी से लोगों को प्रभावित कर सके। चलिए अब कुछ और पदों को हम देखते हैं उच्चारण से संबंधित।
यहाँ पर आप देखिए और आप लोग बताइए कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है और इसका उच्चारण हम कैसे करेंगे। आप लोग सभी अनम्यूट हो जाइए और उच्चारण करके मुझे बताइए ये क्या लिखा हुआ है। बालक। देखिए बच्चों, मैंने पिछली बार भी बताया था कि इसे जब हम हिंदी में बोलेंगे तो कहेंगे बालक, लेकिन इसी को अगर हम संस्कृत में उच्चारण करेंगे तो बोलेंगे बालका। क्या बोलेंगे? बालक। हाँ, बालका। इसको पढ़िए, अपठत। हाँ, और इसे क्या पढ़ेंगे? अपठत। हाँ, यहाँ पर बोलेंगे अपठत, क्योंकि बच्चों जहाँ पर पदों के अंत में आ लगा हुआ है, जैसे कि बालक का अगर हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखिए अंत में आ आएगा। तो जब हम हिंदी में उच्चारण करते हैं तो हम लोग यहीं तक बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं बालक, यानी कि यहाँ तक उच्चारण करते हैं क हलंत तक और इस आ को छोड़ देते हैं। लेकिन जब संस्कृत में हम लोग उच्चारण करते हैं तो हम लोग बोलते हैं बालक, यानी कि इस आ को भी ले लेते हैं और यही है बच्चों सही उच्चारण। यहाँ पर हम लोग बोलते हैं अपठत, क्योंकि अंत में आ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कहते हैं अपठत यहाँ तक, क्योंकि इसके अंत में आ नहीं है, इसलिए इसको अपठता नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? अपठत। ठीक है। इसको जब हम हिंदी में बोलते हैं तो कहते हैं राम, लेकिन जब इसी को संस्कृत में उच्चारण करेंगे तो बोलेंगे राम। क्या बोलेंगे? राम। हाँ, राम, क्योंकि अंत में आ है। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। पंजाब के नाम ये क्या लिखा हुआ है? जाना जाता विद्यालय। अच्छा, यहाँ पर 3 है विद्यालय, आप लोग बताइए कि कौन सा सही है? सेकेंड। दूसरा वाला सही है, पहला और ये तीसरा गलत है। क्यों बच्चों? क्योंकि पहला में लिखा हुआ है विद्यालय, है ना, और तीसरा में लिखा हुआ है विद्यालय, लेकिन होता क्या है? विद्यालय होता है ना। लेकिन बहुत बच्चे ये गलतियां करते हैं, कभी विद्यालय लिखते हैं, कभी विद्यालय लिखते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। कुछ और पद है यहाँ पर, जैसे कि देखिए 4 और 5 में आप बताएं कि कौन सही है और कौन गलत है। 4 सही है। 4 सही है। क्या लिखा हुआ है? 4 नंबर। क्या लिखा हुआ है? आशीर्वाद। हाँ, आशीर्वाद। बोलिए आशीर्वाद, बोलिए आशीर्वाद। आशीर्वाद। हाँ, अरे यहाँ पर है आशीर्वाद, ये गलत है। हम जब भी आशीर्वाद लिखेंगे तो इसी तरह से लिखेंगे। उसी तरह से 6 नंबर में है श्रीमान और 7 नंबर में है श्रीमान, लेकिन बहुत बच्चे ये गलतियां करते हैं, तो आप बताइए कि कौन सा सही है? 6। 6 नंबर वाला सही है। आप हमेशा इसी तरह से लिखेंगे, श्रीमान या श्रीमती, इस तरह से नहीं होता है। अब चलिए यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसका उच्चारण करके देखते हैं। बहुत बच्चे इसको किस तरह से पढ़ते हैं, बोलते हैं पठती, पठता, पठंती। क्या आप लोग भी ऐसा पढ़ते हैं? आप लोग एक बार पढ़कर सुनाइए, यहाँ क्या लिखा हुआ है? पढ़िए, कोई भी पढ़िए। पठती। ये क्या है? पठत। पठत। ये पठंती। देखिए बच्चों, अब मैं उच्चारण कर रही हूँ, आप ध्यान से सुने और मेरे बाद बोले, है ना। बोलिए पठते। पठती। हाँ, पठतः। पठतः। नहीं, पठतः पठतः। नहीं, पठता नहीं, बोलिए पठतः।
पठतः पठतः हाँ, पठन्ति। पठन्ति बहुत पठन्ति अच्छा। यहाँ पर बोलिए पठसि। पठसि हाँ, पठथः। पठतः पठतः हाँ, पठथः। और यहाँ पर पठथः बोलिए हाँ पठथ। पठत पठत नहीं, पठत पठथ। इसको पठत पठत नहीं पढ़ेंगे क्योंकि था के अंत में आ लगा हुआ है बच्चों, यहाँ पर हलंत नहीं है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे पठथ। ठीक है। यहाँ पर बोलिए पठामी। पठामि पठामि हाँ, पठामी। यहाँ पर बोलिए पठावह। पटाव नहीं, पठावः हाँ, पठावह। पठामह। पठामः हाँ, पठामह। तो इस तरह से बच्चों सही पठामः उच्चारण करके हम अपनी भाषा के कौशल को शुद्ध कर सकते हैं, उसमें प्रवीणता प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि भाषा के जो 4 कौशल हैं, क्या क्या है एक बार आप बता पाएंगे? भाषा के Yes, ma'am. 4। हाँ, बोलिए। श्रवण हाँ, वाचन पठन लेखन। बहुत अच्छा। हाँ, वाचन और लेखन। श्रवण, पठन, वाचन और लेखन, यानी कि सुनना, पढ़ना, बोलना और लिखना। ये भाषा के 4 कौशल हैं और इसके द्वारा हम भाषा को सीखते हैं। तो इसी के द्वारा जब सीखते हैं बच्चों, तो हमें इसको तो शुद्ध करना होगा, क्योंकि अगर हम गलत सुनेंगे तो उसका अर्थ भी गलत होगा ना। जिस तरह से कि पुत्र ने पिता से कहा आए थे स्वजन और उसने कह दिया कि आए हैं स्वजन, तो गलत हो गया, अर्थ का अनर्थ हो गया, है ना। तो अगर आप सही बोलेंगे तो अगला सही सुनेगा और उसका सही अर्थ लगाएगा, और सही सुनने से आप सही लिख भी पाएंगे, सही लिखेंगे तो सही पढ़ भी पाएंगे। तो इन सभी दोषों को बच्चों, जो भाषा में अशुद्धियां आ जाती है, उच्चारण दोष हो जाता है, लेखन दोष हो जाता है, तो इसको शुद्ध कौन करता है? कौन करता है? व्याकरण व्याकरण करता है। जो संस्कृत व्याकरण है बच्चों, उसकी कुछ मूल बातें जो हैं, जो हम सभी को जानना चाहिए। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि संस्कृत में पुरुष होते हैं, 3 पुरुष होते हैं, है ना। ऐसे तो पुरुष बच्चों व्यक्ति को कहा जाता है ना, आदमी को। लेकिन संस्कृत में जो पुरुष होते हैं वे व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी भी चीज के नाम को हम कह सकते हैं, वह पुरुष की श्रेणी में आता है। और उसको हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप देख रहे Yes, हैं ना? ma'am. हाँ, तो उत्तम पुरुष कौन है बच्चों? मैं, हम दोनों, हम लोग। और मध्यम पुरुष होता है तुम, तुम दोनों, तुम लोग। और इसके अलावा जो बच जाता है वह, वे दोनों, वे लोग, राम, सीता, गीता, मीता, है ना, शिक्षक, छात्र, पशु, पक्षी, जितने भी नाम हैं वे सभी प्रथम पुरुष की श्रेणी में आ जाते हैं। तो 3 पुरुष होते हैं और 3 वचन होते हैं। एक के लिए एक वचन, 2 के लिए द्विवचन और बहुतों के लिए, 2 से अधिक के लिए क्या होता है? बहुवचन, है ना। और उसके बाद बच्चों जो धातु है, प्रत्यय है, ये सब संस्कृत व्याकरण में आप धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो आज आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि पठ धातु जो है, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, और उसका लट लकार का रूप अभी आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा। लट लकार होता है वर्तमान काल में। तो जो आपने यहाँ पर पढ़ा बच्चों, यह लट लकार का रूप है। तो जिस तरह से पठ धातु का लट लकार का रूप बनता है, उसी तरह से आप विभिन्न धातु के रूप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे पठ का हो गया पठति, पठतः, पठन्ति।
पठसि पठथः पठथ, पठामि पठावः पठामः। लिख का अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे? लिखति लिखतः लिखन्ति, लिखसि लिखथः लिखथ, लिखामि लिखावः लिखामः। इसी के आधार पर आप लिख, गम, हस जितने भी धातुएं हैं आप उसको बना सकते हैं। तो बच्चों आज के लिए मैं आपको गृह कार्य देना चाहती हूँ कि जिस तरह से यहाँ पर पट धातु का रूप लिखा हुआ है, आप गम धातु, लिख धातु और हस धातु, ये 3 धातु रूप आप अपनी कॉपी में इसी के आधार पर लिखें।